मैं पहले ही बोली थी, कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग करते रहिए, लेकिन मेरी कहाँ सुनेंगे। अरे तुम्हारा रोज रोज का नाटक लगा रहता है। अचानक से महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया तो मैं क्या करूं? अब खाना पैक कर दी या मैं जाऊं? कल जो राशन लाने के लिए बोली थी, लाए थे? क्या हुआ भैया, चालू नहीं हो रहा का? ये आपका बिजली का बिल है जो कि 4 महीने से जमा नहीं हुआ है, और ये पानी का बिल है जो कि ये भी नहीं जमा हो रहा है। वैसे यहाँ किराएदारों को सोसाइटी के अंदर गाड़ी खड़ा करने की अनुमति नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं। भैया आपके घर में बहुत चिल्लम चिल्ली होती रहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पड़ोसी लोग कंप्लेन किए हैं सेक्रेटरी साहब के। ऊपर ये क्या हो? अरे भैया हमने क्या बुलाएंगे वहाँ पे ऊपर, आप ही नीचे है ना, ले लीजिए ना, क्या बुलाएंगे। अब पता नहीं पुलिस वाले बाइक लेके आगे जाने देंगे या नहीं। भाई साहब, स्टेशन के पास रहते हैं ना? वहीं बगल वाली बिल्डिंग के नीचे मैं भी रहता हूँ। आते जाते देखा है। कल आपको समय माता मंदिर के पास देखा। बहुत श्रद्धा है, बहुत अच्छा लगता है। हम अभी अभी आ रहे हैं वहाँ से। बहुत शांति है, बहुत शांति। हम लोग बहुत लकी हैं जो इस शहर में रहते हैं, बहुत लकी हैं। क्या 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 लकी भाई साहब? देखिए आपको तो पता नहीं, लेकिन हम इस दुनिया के सबसे अनलकी आदमी हैं। रहने दीजिए भाई साहब। ऐसी बात नहीं करते। अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। क्या भाई साहब, क्या सोचूं अच्छा? और क्यों सोचूं अच्छा? कुछ भी तो अच्छा नहीं हुआ सोचने पे, कुछ भी बोलोगे। पिछली बार मैं कब खुश हुआ था भाई साहब, मुझे याद ही नहीं है। बात करते हैं। 4 साल हो गए यूपी में आए। सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम भाई साहब यहीं का यहीं रह गए। मैं वहीं का वहीं हूँ भाई साहब। जो 4 साल पहले था आज भी मैं वहीं हूँ। वही उधार लेना, वही तंगी, वही बीवी का झगड़ा। कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आता। 11 महीने होते ही भाई साहब फिर वही, नया मकान लो, डिपॉजिट दो, बच्चों का पढ़ाई, फिर से सारे टेंशन भाई साहब। क्या जिंदगी है मेरी, झंड हो गई है मेरी जिंदगी। कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब, क्या करूं मैं? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो दिल यही करता है कि मर ही जाऊं मैं। जानते हैं भाई साहब, सुबह होते ही बीवी बोलेगी, अरे सुनते हैं जी, घर में राशन नहीं है, बच्चों का फीस जमा कर दीजिए। क्या करूं भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं।
ये नहीं है, वो नहीं है, फरमाइशें लगी रहती है भाई साहब। ऐसी है मेरी बीवी। और अगले हफ्ते माँ बाबूजी आ रहे हैं, चले जाना स्टेशन लेने। और जब घर से बाहर निकलते हैं भाई साहब, वही धूल, वही धक्कड़, वही शोर शराबा। दुकान तक पहुँचते पहुँचते भाई साहब कभी ऑर्डर्स आते हैं तो कभी कभी तो भाई साहब बोहनी भी नहीं होती है। फिर घर पहुँचते ही भाई साहब वही ड्रामा। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूँ भाई साहब। लोग तो भगवान से ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, लेकिन मैं भगवान से भाई साहब मौत मांगता हूँ। उठा ले भगवान। भाई साहब पहले इनको ले जाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। नमस्ते सर। बैठिए। विवेक जी की रिपोर्ट आ गई है, भेजिए अंदर। आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब पहले से तो ठीक है, थोड़ी कमजोरी जैसी है। आपके साथ कोई और भी आया है? नहीं डॉक्टर साहब, क्या हुआ? देखिए आपको कोरोना है। क्या बोल रहे हैं सर आप? देखिए सर कोई गलती तो नहीं हुई? देखिए रिपोर्ट मेरे सामने है और 3rd स्टेज पे चल रहे हैं, जितना जल्दी हो सके भर्ती हो जाइए। ओके सर। अरे सुनो तो। अरे भाई साहब क्या हुआ भाई साहब? रिपोर्ट की अदला बदली हो गई थी, आपको कोरोना नहीं है। सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई। सॉरी नहीं भाई, थैंक यू भाई। आप सही कह रहे थे भाई, आप सही कह रहे थे।